इसराइल की जानिब से एक बार फिर इंसानियत सोज कार्रवाई की गई है। इसराइल अपने इंसानियत सोज कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा और फ़लस्तीनियों के मुर्दों पर अब जुल्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। हाल ही में इसराइली अदालत की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों को इबादत करने के हवाले से इजाज़त दी गई है कि वो वहाँ पर खामोशी से अपनी इबादत कर सकते हैं। इसी के तनाजुर में अब इसराइली हुकाम की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर मौजूद कब्रिस्तान को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। इसराइली बुलडोज़र्स की जानिब से मुसलमानों के मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद कब्रिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि वाकई इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इसराइली अदालत की जानिब से फैसले के बाद अब मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद मुसलमानों के कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ पर 1948 और 1967 की जंगों के दरमियान शहीद होने वाले मुसलमानों की लाशें तदफीन है। वहाँ पर उनको निशाना बनाते हुए इन कब्रों को बुलडोज किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से बुलडोज़र की मदद से मुसलमानों के कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से यहाँ पर बाइबलिकल थीम पार्क बनाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तफसीलात ये सामने आई हैं कि इसराइली हुकाम की जानिब से जेरूसलम यानी बैतुल मक़दस के करीब मौजूद कब्रिस्तान अल यूसुफ़ी या कब्रिस्तान को निशाना बनाया गया है, जो कि मुसलमानों का फ़लस्तीन में सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर मुसलमानों के मुर्दे दफन थे। और इस कब्रिस्तान में जब कब्रों को मुनज़्ज़म किया गया तो नीचे से मुसलमानों के जिस्मों की हड्डियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। ये मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक हैं, जहाँ पर कब्रों को गिराने के बाद यहाँ से मुसलमानों की हड्डियाँ बाहर आ चुकी हैं और इन कब्रों में सन 1947 से 1949 तक होने वाली नकाबा वॉर और 1967 में होने वाली अरब इसराइल, जिसको नकासा वॉर भी कहा जाता है, इसके शहदा को तदफीन की गई थी। इसराइली हुकाम की जानिब से बताया गया कब्रों को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर बाइबलिकल थीम पार्क बनाया जाएगा। कब्रों के अंदर से इंसानी ढांचे और हड्डियाँ न देखी जा सकती जो कब्र से बाहर निकली हैं और कब्रों को मुनज़्ज़म करने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मुकम्मल तौर पर इनका कोई हल नहीं किया गया है। याद रहे कि इससे पहले इसराइली अदालत का एक फैसला सामने आया था, जिसमें कहा यह गया था कि इसराइल के अंदर रहने वाले तमाम यहूदियों को ये इजाज़त दी जाती है कि बैतुल मक़दस के अंदर खामोशी के साथ अपनी इबादत कर सकते हैं।